हेलो एवरीवन। तो 2024 एंड हो गया, अब 2025 स्टार्ट हो रहा है। तो ये लास्ट का 1 ईयर कैसे निकला है पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से ज़िंदगी चलती है हम लोग की, उसमें पता नहीं चल पाता है बिल्कुल भी कि इतने फास्ट हमारी लाइफ आगे बढ़ते जाती है, समय निकलते जाता है। बट सभी लोगों को ये बात तो बिल्कुल क्लियर रहती है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ हमने की है पास्ट में, चाहे 2024 हो 23 हो। हर बार जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो हम न्यू रिजोल्यूशन लेते हैं, हम सोचते हैं कि इस बार चेंज करेंगे। बट यकीनन चेंज करना तो बहुत टफ होता है। मतलब इंसान अपने आप को अगर 1 या 2 चीज़ों में चेंज कर पाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सच में टफ होता है। रिजोल्यूशन बनाते हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन सोचते सभी लोग हैं कि मेरे को इस बार ये चेंज करना है। कुछ दिन तक तो मतलब रहते भी उस पॉइंट पे, उसके बाद रह नहीं पाते। मेरे को लगता है कि रिजोल्यूशन में कुछ बातें ये ज़रूर रहना चाहिए कि लाइफ में ग्रोथ करना है आपको, बट एथिकल वे में। किसी को धोखा देके ग्रोथ नहीं करना है। ग्रोथ करना है लेकिन अपनी कैपेबिलिटी को यूज करके, अपने बलबूते पे, लोगों के भरोसे पे नहीं। सेकंड चीज़ है कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ। जो डे बाय डे चीज़ें जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया जब से और जितना ज़्यादा डोमिनेट करते जा रहा है, अच्छाई वाली जो चीज़ें कमी हो गई है। क्योंकि जो भी आप सोचते हो आपको लगता है कि वो सही है, जो भी आप देखते हो बार बार आपको वही दिखाया जाएगा। जैसे आपको कोई लग रहा है कि आप सही हो, दो लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा हो गया कि आप डिच कर दिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, रीजन सही था मेरा डिच करने का, और यकीनन वो गलत है, मान लेते हैं ऐसा। तो आप फिर उस टाइप के पोस्ट देखोगे, एक बार देखोगे, उस टाइप की वीडियो देखोगे, आप वही पोस्ट वही वीडियो सोशल मीडिया पे आएंगे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स में आएंगे। तो धीरे धीरे आप अपने आप को और स्ट्रांग मानना चालू करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा करेक्ट हूँ, और ये बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होते जाएगा। और ये आपके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है एक्चुअली। तो आज की डेट में सोशल मीडिया बार बार, क्योंकि एआई का ज़माना है, एल्गोरिथम वही चीज़ आपको दिखाता है जो आपको पसंद है, तो आप वही चीज़ देखते हो और आपको लगता है कि वही चीज़ सच है। जबकि दुनिया में जितनी चीज़ें हो रही है उसमें से वो 1% भी नहीं होगा जो आप बार बार देख रहे हो, बट फिर आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ये सभी के साथ होता होगा, ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ, ये सभी के साथ होता होगा। इससे बचना तो बहुत टफ है। अगर मैं बोलूँ कि आप इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दो और इंस्टाग्राम को यूज मत करो, तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज कितनी चीज़ों को ब्लॉक करोगे, कुछ नया आ जाएगा। मतलब इंस्टाग्राम आज से 10 साल पहले तो इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता था, फेसबुक तो था ही, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया। धीरे धीरे जो भी आएगा वो पहले वाले से ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। अभी हमारी सोशल वैल्यूज़ कम हो गई है। अभी आप देखोगे इंस्टाग्राम में तो समझ नहीं आता है कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में लोग क्या चाहते, क्या करना चाहते। बट बात हो रही थी न्यू ईयर रिजोल्यूशन की, तो अपने एक अच्छे टारगेट बनाएं। इम्पॉसिबल चीज़ें ना सोचे, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ें सोचोगे तो जल्दी उसके ब्रेकडाउन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, फिर छोड़ दोगे आप। ऐसी चीज़ें ना ट्राई करें, ऐसी चीज़ें ना सोचे रिजोल्यूशन में जो हो ही नहीं सकती। आप ऐसी चीज़ें ट्राई करें जो आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइलस्टोन जो बनाओगे आप, वो बहुत ही सही तरीके से बनाएं, और उसके एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये भी आपको पता होता है। तो आप टारगेट अच्छे से प्लान करें, उसके लिए प्लान ये भी करें कि उसको मैं कैसे अचीव करूँगा। और इंसान का जो बेटर वर्जन होता है, एक अच्छा इंसान बनने की जो बात होती है, वो इसी समय पे होती है। जब स्टूडेंट लाइफ चलते रहती है इस समय पे होती है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति बनता है तब भी होती है। एक अच्छे इंसान की पॉसिबिलिटी उस केस में ज़्यादा देखी जा सकती है, ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो कितना डाउन टू अर्थ रहता है। जब वो रीच बन जाता है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, तब वो कितना डाउन टू अर्थ रहता है। मैं देखा हूँ कि कई बार लोग थोड़ा सा पैसा अचीव करते तो चीज़ों को चेंज कर जाते, इगोइस्टिक हो जाते। एक पीएसयू में पहुंच गए तो इगोइस्टिक हो जाते हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी भी गलत नहीं मानता, इसलिए तो इस दुनिया में पूरे इतने सारे लोगों के मतलब ब्रेकअप हो रहे, डिवोर्स हो रहे, युद्ध हो रहे, वॉर हो रहे एक कंट्री से दूसरे कंट्री की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री अपने आप को कभी गलत नहीं मानती और नहीं मानेंगे। मतलब ये तो बरसों से चला आ रहा है, तो इंसान कैसे अपने आप को गलत मान ले। उसके पास बहुत सारे
अपने पॉइंट्स है अपने आप को सच साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि आई एम टू गुड पर्सन, तो ठीक है। तो मैं किसी को जज करूँ, कोई मेरे को जज करे, तो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये सब तो चलते रहेगा। नो वन इज आइडियल। मेरे को लगता है कि इंसान जो है वो मतलब गलतियों का पुतला है, गलतियाँ तो करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गलतियाँ ना हो, तो गलतियाँ तो करेगा। गलती को कितने बार रिपीट करते हैं इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको अपने टारगेट सेट करना चाहिए, एक अच्छे इंसान बनने का सोचना चाहिए। आप ये देखो कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके टाइम कहाँ पे जा रहे हैं, आप टाइम कहाँ पे दे रहे हो, और वो वर्थ है कि नहीं, क्योंकि ये तो आप ही को पता होगा। जैसे मैं अपने रिजोल्यूशन की बात करूं कि मेरे लिए क्या है, तो मैं 2025 में और यूट्यूब में मेरा प्रेजेंस ज़्यादा अच्छा होगा 2024 के कंपेयर में। 2024 पूरा निकला, लेकिन उसके कंपेयर में 2 टाइम्स मेरा प्रेजेंस होगा। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि 10x होगा प्रेजेंस, लेकिन 2x तो होगा मिनिमम प्रेजेंस, जो भी मेरा 2024 में रहा है ना, 2x मिनिमम होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ, जो मैं कभी सोचा नहीं, जैसे स्विमिंग वगैरह मेरे को नहीं आता है, तो मैं वाटर को इतना एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, तो सोचना चालू किया हूँ कि ये आना चाहिए, क्योंकि अब टाइम भी है मेरे पास, तो ज़िंदगी में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करने का भी टाइम है जो कि अब की जा सकती है। बुक्स रीडिंग, इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। आपको लगेगा सर आप तो बुक्स ही पढ़ते हो, नहीं, मैं टेक्निकल बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। इतने सालों तक की स्टोरी में टेक्निकल बुक्स है, जैसे मैथ्स की बुक पढ़ना मतलब ये तो टेक्निकल बुक हुई ना। तो अभी मैं नॉन टेक उस टाइप की बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। पूरे जितने भी थॉट है सब मेरे ही है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बुक्स को पढूँ जिससे और थॉट थोड़े से और डेवलप हो। अभी तो मैं जो सोचता हूँ उसी में मैं मानता हूँ कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है। हर व्यक्ति का अपनी सोच में कुछ चीज़ें सच है, कुछ चीज़ें सही सोचता है, कुछ चीज़ें गलत सोचता है, तो वो उसमें रहता ही है, ठीक है? तो जब आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो आपके थॉट में और भी चेंज आता है, तो उस डायरेक्शन में भी जाना चाहता हूँ, थोड़ा-सा और अपने आप को बेटर बनाना चाहता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ह्यूमन बीइंग में एकदम बेस्ट पर्सन हूँ। अपने आप को अच्छा मानता हूँ मैं, लेकिन उसमें भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। तो ऐसी ऐसी और भी चीज़ें हैं, मतलब पूरी चीज़ें तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं और क्या-क्या रिज़ॉल्यूशन रखा हूँगा। लेकिन जस्ट मैं बताया आपको कि आपको अगर आपको चाहते हो कि कुछ आपको लर्न करना है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अभी आपका तो गोल जो मेन टारगेट रहता है वो तो यही रहता है कि मेरे को एक अच्छी जगह तक पहुँचना है, एक अच्छे कॉलेज तक पहुँचना है, एक अच्छी कंपनी तक पहुँचना है, ये नॉर्मली रहता है। प्रोफ़ेशनल व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन हम सब में जो कॉमन चीज़ है कि एक बेटर वर्ज़न तो एक इंसान का होना चाहिए। ऐसा होता ही है कि इंसान है तो उसको कई चीज़ें पसंद नहीं होती है, और हर चीज़ जो उसको पसंद नहीं होती है वो गलत हो ऐसा भी नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगा थोड़ी-सी बात की जाए, अब तो 2025 है। आप लोगों से मैं मिलते रहूँगा इस बार 2025 में। 2024 के कंपेयर में ज़्यादा आपको देखने को मिलूँगा, है ना? मेरे को लगता है मैं ज़्यादा और एनर्जेटिक रहूँगा। 2024 में ठीक है अभी आराम से हैंडल ही किया हूँ, अभी भी आराम से हैंडल करूँगा, लेकिन और एनर्जेटिक रहूँगा और कुछ चीज़ें करूँगा। ये तो प्रोफ़ेशनल हो गई, लेकिन ठीक है पर्सनल बेटरमेंट के लिए भी करूँगा, ट्राई करूँगा। हेल्थ का केयर करूँगा। मैं हेल्थ का केयर उतना ज़्यादा कभी भी नहीं किया, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में कभी भी नहीं रखा। मेरा लंच का टाइम फिक्स नहीं है, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम थोड़ा-सा बेटर हुआ है पहले से, लंच का टाइम फिक्स नहीं है, डिनर का टाइम फिक्स नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ वाइज़ मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे कभी भी नहीं रखा। जैसे जितना अच्छा मैं प्रोफ़ेशनल हूँ, उतना अच्छा मैं हेल्थ वाइज़ केयर कर सकूँ, ऐसा वाला पार्ट कभी भी मैं रखा नहीं। उसको मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इम्प्रूवमेंट की नीड भी है। अब ऐसा भी लगता है कि मेरे को इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो मेरे को करना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको बेटर की जा सकती है। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में ट्राई कीजिए, ठीक है? कुछ आपको ठीक करना है, कुछ लोगों के साथ तो उनको साथ ठीक कीजिए। ऐसा होता है ज़िंदगी में कई बार, किसकी गलती रहती है, नहीं रहती है, कौन गलत है, कौन सही है, दुनिया बहुत बड़ी है और सब लोग अपनी जगह पे सही है, ऐसा सब मानते हैं। तो कभी-कभी कोई ऐसी कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसमें कि 2 लोगों के पॉइंट को रख दिया जाए और बता दिया जाए कि कौन ज़्यादा सही है। काश ऐसा होता तो इस दुनिया में कितना पीस होता, कितनी शांति होती और चीज़ें कितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती। इसलिए ज़िंदगी में कई चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। कई बार तो सॉर्ट आउट होने से पहले लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। मतलब ये भी सच है कि सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। हम कई बार अपने दिल की बातें सामने वाले को बता नहीं पाते, क्योंकि वो दुनिया से चला गया। हम कुछ बोलना चाहते थे और नहीं बोल पाए। किसी को हम थैंक यू बोलना चाहते थे,
किसी को हम बताना चाहते थे कि हम सही थे, हम गलत थे। ऐसा बहुत बार होता है, सभी के केस में होता होगा। आपकी लाइफ छोटी है, जो स्टूडेंट लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है। एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में तो होती है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है। और एक चीज़ तो मैं इतने सालों में जो सीखा हूँ 43 ईयर्स में कि आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप बहुत डिसिप्लिन पर्सन हो और बहुत अच्छे पर्सन हो, इसलिए ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपके साथ अच्छी होगी। आप बहुत डिसिप्लिन हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए आप सक्सेसफुल हो, चलो, इसलिए आप रीच हो, वो भी एक अचीव कर सकते हो। लेकिन चीज़ें सब आपके अकॉर्डिंग होगी और सब बेहतरीन होगी, ऐसा कभी किसी की लाइफ में नहीं हो सकता। ज़िंदगी का मतलब ही स्ट्रगल है। स्ट्रगल मतलब आपकी जो भी लाइफ आप स्पेंड करते हो, तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे सभी की ज़िंदगी में। किसी का कुछ कम, किसी का कुछ कम, किसी के पास पैसा कम, किसी के पास फेम कम, किसी के पास हेल्थ कम, किसी के पास फ्रेंड कम, किसी की बिजनेस लाइफ अच्छी, किसी की पर्सनल लाइफ अच्छी। सबके साथ ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिसके साथ इशू ना हो, ठीक है? ऐसा सबके साथ होता है, मतलब ये मेरे 43 ईयर के एक्सपीरियंस से मैं पाता हूँ कि ऐसा सभी के साथ होता है। अब आप अपने अपनी चीज़ों से कितना हैप्पी होते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने काम को कितना लाइक करते हो, वो ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको ये बोलूँगा कि आप अपने हेल्थ का भी केयर करें। कई बार हम बहुत भाग-दौड़ में जब शामिल हो जाते हैं, इस रेस में शामिल हो जाते हैं, स्पेशली मेरे जैसे लोग जो वर्कहॉलिक होते हैं, जो बहुत काम करते हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया को जीतना भी चाहते हैं, बहुत उनको फेम पसंद है, पैसा पसंद है मेरे को फेम, मनी सब पसंद है। तो कई बार हम केयर नहीं कर पाते, कई बार बहुत सारे लोग इग्नोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के करता है। तो मेरे केस में एक ही चीज़ मेरे को लगता है कि जो पूरे इतने सालों में टीचिंग करियर में मैं सब कुछ पाया, कुछ कमी किस चीज़ों में रह गई, मेरे इस बिहेवियर, वर्कहोलिक बिहेवियर के कारण बहुत बार कई लोग इग्नोर हो गए, कई लोगों को वो एरोगेंट टाइप का मैं लगा, क्योंकि मैं टाइम दिया तो मन से बात नहीं किया, क्योंकि मैं दूसरे ही थॉट में रहता हूँ कई बार। तो ये एक, इसको कैसे इम्प्रूव करूँगा, अब मैं इम्प्रूवमेंट पे लगा हुआ हूँ कि इसको इम्प्रूवमेंट करूँ, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, अब मैं ऑफलाइन नहीं लेता हूँ तो मैं इतना बिजी नहीं हूँ, तो इस वाले पार्ट को और इम्प्रूव करूँगा कि किसी को टाइम दूँ तो अच्छा खासा टाइम दूँ, किसी को एक कोई इग्नोरेंस में ना डले, इस बात का मैं ध्यान रखूँगा 2025 में। ठीक है? तो माई बेस्ट विशेस विथ यू ऑल। आप अपनी लाइफ में अच्छा करते रहिए, 2025 आप सभी लोगों के लिए अच्छा हो। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, आपको, आपकी फैमिली को, आपके चाहने वालों को, सभी लोगों को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।